कौन नाम सरदार है। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु, गुड मॉर्निंग रश्मि। आज हम लोग स्फीयर का है ना, जितना भी क्वेश्चन है ना वो सभी डॉट क्लियर कर लेंगे और जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो आज स्फीयर का आपके इसके बाद एक भी डॉट नहीं बचेगा। कोई स्फीयर का क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको बन जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको स्फीयर का पूरा डॉट क्लियर हो जाए। सोनू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको हर दिन एक एक चैप्टर का कम से कम टॉपिक क्लियर कर दे ताकि कोई एक भी डॉट नहीं बचे। ये सब स्फीयर का प्रीवियस ईयर है। ठीक, दिव्यांशु, रश्मि, शिफा, सोनू, चलो पिछले दो क्लास हम स्फीयर का बताए थे, तो उम्मीद करते हैं आपको स्फीयर याद होगा कि क्या था स्फीयर का जनरल इक्वेशन, क्या था स्फीयर का रेडियस, क्या होता है स्फीयर का सेंटर, क्या होता है, सभी आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द स्फीयर। ओह सॉरी, यहाँ गलत है, कॉमन होगा प्लस होगा। देखो थोड़ा टाइप गलत है, इसके लिए आप ये प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमें पता होगा 2020 का क्वेश्चन है ये, हम इसे देख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बोल देते हैं 2020 से पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, 2020 का क्वेश्चन नंबर 43 है। आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर मैम टाइप की थी तो शायद एरर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 64, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इक्वल टू 0। तो अगर आपसे यहां से पूछ रहा है सिंपल सा कि द डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स, मान लीजिए कोई स्फीयर है तो कुछ स्फीयर पहला ऐसा हो सकता है और दूसरा ऐसा हो सकता है। ठीक, बच्चा जनरल यही सोचता है कि स्फीयर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से बीच का डिस्टेंस ये, रेडियस ये हम मान लेते हैं r1 और ये मान लेते हैं r2, और हमारे दोनों बीच का सेंटर है ये c1 और ये c2 है। एक सेकंड, हाँ ऋतिक, हेलो, हाँ ऋतिक, गुड मॉर्निंग, बोलो। ठीक ठीक ठीक, हाँ सॉरी थोड़ा क्लास हो गया। तो सिंपल सा बच्चा क्या सोचता है, r1 प्लस r2 इक्वल टू c1 टू c1 के बीच का डिस्टेंस। तो r1 कैसे निकालते हैं, अगर हम इसकी सेंटर की बात करेंगे, अगर सिंपल सा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपके पास a स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ सेंटर जो हो जाता है, सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 0 हो जाता है। स्फीयर है, सर्कल रहता है 0 0 हो जाता है, और रेडियस क्या होता है, यहाँ a स्क्वायर लिखो होता है, रेडियस a के इक्वल होता है, यानी a स्क्वायर इक्वल a हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 64 है, यानी 8 का स्क्वायर है, यानी r1 मान लो कितना हो गया, 8 हो गया। सिंपल सा, जो आप बच्चा गलती करता है ये बताते हैं आपको, अभी हम आंसर नहीं कर रहे हैं आपको। दूसरा तरीका है, इसका सेंटर निकालेंगे तो इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर जो इसका सेंटर होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। याद है सभी लोग को, हम बताए हैं पिछले क्लास में ही स्फीयर का क्लास लिए थे। तो यहाँ सेंटर हो गया, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा माइनस 2u, सॉरी 2u, 2u इक्वल टू माइनस 12, तो u इक्वल टू माइनस 6, 2v इक्वल टू 4, तो v इक्वल टू 2, और 2w इक्वल टू माइनस 6, तो w इक्वल टू 3। इसका रेडियस जो हो जाएगा r, इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2, तो r2 हो जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर, यानी 36 प्लस v स्क्वायर प्लस 4 प्लस w स्क्वायर प्लस 9 माइनस 48, ये इक्वल टू है तो माइनस 48 होगा, है ना, सॉरी माइनस सी। ठीक है,
तो 48। तो ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 रूट अंडर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये हो गया R1 इक्वल टू 8 हो गया, R2 इक्वल टू 1 हो गया। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9। ऑप्शन में भी आपके पास 9 दिया हुआ है। बच्चा क्या कर देता है यहाँ पे ट्रैक से आंसर 9 मार देता है ना, जो कि गलत है। आपको स्फीयर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। ये आंसर गलत है। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आंसर क्यों गलत हो गया? आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको इस तरह जितना भी क्वेश्चन हो क्लियर हो जाए। ठीक, अब इसलिए क्योंकि स्फीयर ऐसा भी हो सकता है अगर एक सेंटर यहाँ है और एक सेंटर ये ओवर कट भी कर सकता है सेंटर से, तो रेडियस घट गया ना, यहाँ से यहाँ R1 और यहाँ से R2 तो घट गया। ये ऐसा भी हो सकता है सेंटर यहाँ है और सेंटर यहाँ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा गैप हो गया, यानी ये और बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है सर्कल सॉरी स्फीयर हमारा है कहाँ, कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है या नहीं, कट कर रहा है कि नहीं, या एक दूसरे से डिस्टेंस में या एक दूसरे को टच कर रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर ये तीनों बात हमको क्लियर हो जाए, ये तीनों बात हमको क्लियर हो जाए कि सर्कल टच कर रहा है, कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, या सर्कल दोनों के बीच का मतलब डिस्टेंस यानी एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा है, तब हम लोग रेडियस निकालेंगे। यानी ये रेडियस हमको जनरल नहीं निकाल सकते, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, गलत हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर स्टूडेंट्स? सोनू बोल रहा है सर 2u कैसे लिए सर, समझ में नहीं आया। ये कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि ये गलत हो गया हमारा रेडियस? तो गलत बोले सर सही कैसा होगा, हम उसके आगे आते हैं। तो सोनू बोल रहा है कि सर 2u कैसे लिए, हम ये भी बता देते हैं आपको। हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। समझना बहुत जरूरी है कि आप पूछना क्या चाह रहा है सामने वाला। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक भी स्फीयर का आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लगता है स्फीयर का 2 क्लास हम लिए थे, शायद देखे नहीं है सोनू, ये स्फीयर का 2 क्लास लिए हुए हैं हम, आप देखे नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी आपको बताते हैं। ठीक, देखिए हम बताए थे कि स्फीयर का जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vw प्लस 2v प्लस 2wz प्लस डी सी लिख लेते हैं, कुछ भी ले लो, डी इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पे जो सेंटर होता है माइनस यू माइनस भी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस जो होता है रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। कोई दिक्कत? अब आपके पास जो सर्कल है यहाँ पे होंगे, यहाँ पे जो सर्कल है देखो, इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 12x है, माइनस 12x प्लस 4y माइनस, एक बार देख लेते हैं, सॉरी, माइनस 6z प्लस 48 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये किससे कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, इसको यहाँ पे कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 12, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2u, यानी 2u इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12, तो u इक्वल टू माइनस 6। क्लियर है? अगर यहाँ पे कंपेयर करो y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 भी है, तो 2v इक्वल टू 4 यानी v इक्वल टू 2। यहाँ पे z की कोएफिशिएंट माइनस 6 है और यहाँ पे z की कोएफिशिएंट 2w है, तो 2w इक्वल टू माइनस 6 यानी w इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ कांस्टेंट कितना है 48 है, d इक्वल टू कंपेयर कर लो 48। अब भी क्लियर नहीं हुआ सोनू? शायद लगता है पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं, देख लिए सब, तब तो क्लियर होना चाहिए आपके पास ये आपको कहां से आया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सोनू? ये क्लियर करना, आज के बाद आपको बार बार बता रहे हैं कि स्फीयर का एक भी डॉट नहीं बचेगा। अब हम लोग आते हैं मुद्दा पे कि सर आप बता रहे थे यहाँ पे कि सर ये क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी इसका सेंटर 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 3 केस बनेगा, तीनों केस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक, अगर स्फीयर मान लेते हैं, एक स्फीयर S1 हो जाए, एक स्फीयर S2 हो जाए। अगर मान लेते हैं स्फीयर, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक रहेगा, तो यहाँ पे स्फीयर नोट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं लेट स्फीयर S1 हो जाए एंड स्फीयर S2 हो जाए और सेंटर
C1 हो जाए एंड C2 हो जाए, कॉमा एंड रेडियस कितना हो जाए, रेडियस R1, रेडियस R1 एंड R2 हो जाए रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, कोई स्फीयर है, आपके पास दो स्फीयर हो सकता है, एक स्फीयर मान लेते हैं S1 है और एक स्फीयर S2 है। स्फीयर का जनरल इक्वेशन आपको पता हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और उसका पहला का सेंटर C1 है, दूसरा का सेंटर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, और C1 है और C2 है, दूसरा का पहला का रेडियस R1 है और दूसरा R2 है। तब क्या क्या केस बनेगा, हम अभी जस्ट 3 केस होता है, तीनों केस को आप बारी बारी से लिख लीजिए। पहला केस लिखिए जल्दी से, अगर डू नॉट मीट लाइज फर्दर ए पार्ट इफ, क्या होना चाहिए केस, आपके पास होना चाहिए C1 इंटू C2, C मतलब डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इसका फिगर क्या बनेगा, एक दूसरे से दूर है, दैट मींस इसका फिगर हो गया, कोई सर्कल यहाँ पे है, कोई स्फीयर, सॉरी बार बार सर्कल बोला जाता है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। यहाँ देखो R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द C1 एंड दिस इज द C2। इसका कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेगा, तो पहला केस ये हो सकता है। बोले सर दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अगर फिगर आपकी बात कर रहे हैं तो दूसरा के फिगर कैसा होगा, अगर दोनों टच कर जाए तो लिख लो टच इंटरनली, इंटरनली टच कर रहा है, यानी इफ क्या होना चाहिए, इफ C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होता है, यानी इंटरनली टच कर रहा है ना, इंटरनली मतलब अदर के देख रहा है। दूसरा अगर एक्सटर्नली टच करे तो क्या हो जाएगा, दूसरा। तीसरा अगर टच एक्सटर्नली, अगर टच एक्सटर्नली कर लेते इफ C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, चौथा केस क्या हो सकता है, चौथा केस अगर कट इन ए सर्कल, इफ अगर सर्कल कट करे तो क्या होगा, आपके पास R1 माइनस R2 का जो मॉड होगा उससे बड़ा होगा C1 और C2 का मॉड, और उससे छोटा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये तीनों बात आपके होना चाहिए, आपके यहां से क्लियर होना चाहिए। तीन चीज क्या, कि अगर टच कर रहा है, डू नॉट मीट द लाइन द फर्दर अपार्ट, एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हम लिखाए थे टच इंटरनली, तो अगर इंटरनली टच कर रहा है तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होना चाहिए। अगर टच एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नल टच कर, स्फीयर है ना, तो ध्यान रखना C1 और C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। और कट ए सर्कल इफ R1 माइनस R2 लेस देन हो जाए C1 इंटू C2 से और ग्रेटर देन हो जाए R1 प्लस R2 से, तो आपको ये चार केस मिलेगा। मेनली आपको ये तीन आपको बहुत पूछता है, बहुत, ये तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बोले सर सवाल क्या आते हैं, बोले सर सवाल पे चलते हैं, तीनों बात समझ में आया, सभी को क्लियर है, ओके। प्लीज सभी लोग रिप्लाई दीजिए ताकि हमको समझ में आ पाए। अब क्वेश्चन आपके पास आया था कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर आपके पास S1 क्या है, S1 क्या आपके पास, देखिए S1 आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समय लग रहा है, इसका टेंशन मत लीजिए, आपको आराम से, अगर एक क्वेश्चन समझेगा तो पूरा आपको 2 घंटा 3 घंटा जितना जो होगा लेंगे, पूरा क्लास लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -64 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास सेंटर हो जाएगा 0,0,0। रेडियस हमारे पास यही है, तो रेडियस हो जाएगा इक्वल टू 8,
क्योंकि ये 64 है ना, 8 हो जाएगा। दूसरा S1 क्या आपके पास, S2 क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48। अब हमें पास सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होगा, आपको अभी जस्ट बताए थे पहले 2u भी तो w निकालो, 2u इक्वल टू माइनस 12, 2v इक्वल टू 4 और 2w इक्वल टू माइनस 6। अच्छा, और d इक्वल टू 48 है, कोई दिक्कत? तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगा माइनस 6, d का वैल्यू आ जाएगा 4 से 2 और w की वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। कंपेयर बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, कंपेयर कर दिए हम इस क्वेश्चन से, जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन याद नहीं था पिछला क्लास, आप देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं, तो सेंटर हो जाएगा आपके पास माइनस यू, थोड़ा पेन गड़बड़ हो गया, माइनस यू माइनस v और माइनस w, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, v है तो माइनस 2 हो जाएगा और w है तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई दिक्कत है? रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है आपके पास, यू स्क्वायर सॉरी रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस d। अब यहाँ पे यू स्क्वायर लिखो, कितना आपके पास, यू स्क्वायर 36 प्लस v स्क्वायर 4 प्लस w स्क्वायर 9 और माइनस 48। ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 49 माइनस 48, 49 माइनस 48 यानी रूट अंडर 1, दैट मींस 1। इसका रेडियस हो गया 1, इसका नाम देते हैं हम r2, इसका नाम देते हैं r2, इसका नाम देते हैं हम लोग r1। कोई दिक्कत? अब आपके पास क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम हमारे पास थोड़ा पेज आगे नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहां से डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। r mod ऑफ r1 माइनस r2 निकाल दो, फिर c1 into c2 का डिस्टेंस निकालो, c1 into c2 का बीच का डिस्टेंस मॉड निकाल रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये बात क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट है, हम बताए थे अगर ए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए थे, x1, y1, z1 हो जाए और b में x2, y2, z2 हो जाए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के बीच का डिस्टेंस जो होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। 1 रेडियस आ गया, बिल्कुल। सोनू बहुत एक्टिव स्टूडेंट है। तो यहाँ से सेंटर कितना हो जाएगा, देखो रूट अंडर है, अब डिस्टेंस निकाल रहे, देखो 6 कहां गया, 6 अब माइनस 0 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 3 और 0 का होल स्क्वायर कितना 9, कितना हुआ 49 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7, यानी यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे गौर करो स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर करना है आपके पास, सेंटर ये है। अब मोड ऑफ r1 माइनस r2 निकालो, मोड ऑफ r1 माइनस r2, r1 कितना है आपके पास 8 और माइनस r2 कितना है आपके पास 1, दोनों का बीच का वैल्यू कितना है 7। यहाँ r1 क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन क्या मिला आपको, गौर करो कंडीशन क्या मिला हमको यहाँ पे देखने से कि c1, यहाँ पे लिख देते हैं c1 इंटू c2 के बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल टू मोड ऑफ r1 माइनस r2 आया। अगर कंडीशन ये होगा तो गौर करो यहाँ क्या पढ़ाए थे, कंडीशन ये हो जाएगा, देखो क्या पढ़ाए थे, तो कहां चला गया, हाँ देखो अगर कंडीशन क्या आ जाएगा, टच इंटरनली इफ c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू r1 माइनस r2, यानी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाता है क्या होगा r रेडियस, दोनों के बीच का रेडियस यही होगा, यानी इसका आंसर एक्चुअल में कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। देखो दोनों इक्वल हो गया, दैट मींस रेडियस इज इक्वल टू 7, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा r1 माइनस r2 के इक्वल हो गया, कब, कंडीशन c1 into c2 क्या हो गया, मोड ऑफ r1 माइनस r2 के इक्वल हो गया। यानी आपको बचपन में जो सीख रहे थे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 आ रहा है वो गलत था, आंसर एक्चुअल में कितना होगा 7। क्लियर हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, यस नो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस टाइप का कांसेप्ट, स्फीयर में इससे बेहतर क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताइए। रश्मि, शिफा, सोनू, आयुष,
दिव्यांशु, दिव्यांशु को समझ में आ गया, बाकी को इससे पहले जो बता रहे थे कि 9 आ रहा है, वो 9 नहीं आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। आगे बढ़ा जाए। यस नो बताइए, जल्दी आगे बढ़ा जाए कि नहीं, बताइए सोनू। व्हाट्सएप पे द डिस्ट्रॉयर कौन है जी? वो मैसेज किया था, आया कि नहीं आया ये बताओ। द डिस्ट्रॉयर कौन है? डिस्ट्रॉयर ही शायद है। ये क्लियर हो गया, यू भी कहां से लाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चलिए हम आ रहे हैं क्वेश्चन एक और लेंगे दिव्यांशु, एक और क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा वेरिएशन ले लेते हैं। ओ दिव्यांशु है द डिस्ट्रॉयर, बताओ। ठीक है, तुम बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, अच्छा लगा, कम से कम एक्टिव हो, है ना। अब जो देखते हैं, करा इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर का इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन आपको उसी का 2020 का, हम फिर भी रीड कर लेते हैं। आपके सामने में बुक है जो यानी कि क्या है, ये बीके त्यागी है, इसका सॉल्यूशन तो बुक में दिया नहीं रहता है, तो हम आपको इसी से करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, कहां से टाइप कर ली मैं, एक क्वेश्चन ही छोड़ दिए लगता है, पता नहीं। 24 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन टाइप कर दिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2019 का है, ये क्वेश्चन 2019 का है, 2019 का है। क्वेश्चन नंबर आपको हम बोल देते हैं ताकि आपको समझ में आए, 45, क्वेश्चन नंबर 45 है ये। हाँ, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं दिव्यांशु, आपके पास बुक है इसलिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 13 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 8 इज द सेम एज ए, है ना, एज द सेम एज द इंटरसेक्शन ऑफ द वन ऑफ द स्फीयर ऑफ द प्लेन। ये कह रहा है कोई स्फीयर है दो, अगर एक दूसरे को इंटरनली कट करता है तो क्या देता है, एक प्लेन देता है। तो बताइए वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सिंपल सा आपके ये दिमाग में होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बनता है ना, अगर आपके पास लेट S1 एंड S2 आर टू spheres, then S1 minus S2 equal to 0 इस क्या देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिमाग में आपको रख लेना है, सिंपल सा, अगर S1 और S2 टू स्फीयर है तो आपको S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या देगा, एक प्लेन देगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, S1 क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2y माइनस जेड, और ये 13 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस 13 और माइनस आपके पास इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कुछ कट रहा होगा, देखो स्टूडेंट्स क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 7x अब माइनस, देखो 7x माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया साइन में क्या, ठीक है 7x देख लेते हैं, 7x क्वेश्चन तो ठीक है, 7x प्लस 3 ये जगह माइनस, कितना होगा 4x माइनस 2y अब माइनस 3 कितना होगा माइनस 5y माइनस 3x माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5y और माइनस z और माइनस 4 माइनस 5z और माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस 8 तो माइनस 5 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इसकी कॉमन भी ले लेते तो कॉमन तो हो नहीं पा रहा है, थोड़ा इक्वेशन में एरर है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस होगा, थोड़ा सुधार लो। अगर माइनस होगा तभी पॉसिबल हो रहा है, ये क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x होना चाहिए। ठीक, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास कितना बन जाएगा, 10x बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब सही हो जाएगा। अब इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा, 10x माइनस 5y माइनस 5z इक्वल टू 5। अब 5 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, तो 5 कॉमन लेने के क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब 5 से 5 कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्रेशर आप ऐसे कैसे सुधार दिए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी के राइट में 1 था, तो हमको दिमाग में लगा कि कहीं ना कहीं एरर होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, सुधार लो। आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 2x minus y minus z is equal to 1। 2x minus y minus z is equal to 1, इक्वेशन A is the right answer, ऑप्शन A is the right answer। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, D is the right answer। क्यों D कैसे होगा, 7 में से अगर 7 इक्वेशन है तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना, 4 होगा। नहीं, ये कहां से होगा, 1 तो आ ही नहीं रहा राइट में, कैसे आएगा, D A is the right होगा। ओके, को क्या दिक्कत है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। ए ही होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि ए ऑप्शन 1 बन ही नहीं रहा। देखो राइट में भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 बनाने के लिए हमको 5 कॉमन लेना पड़ेगा एनी हाउ। तो 5 तभी बन रहा है जब यहाँ माइनस हो रहा है, तब ना माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 7 मतलब 10 एक्स आ रहा है, इसलिए हम लोग ले लिए। ओके, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रश्मि, दिव्यांशु, सोनू, आयुष, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट हो गया। अगर नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है ये, अगर आप हमारा थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको डेट याद होगा। अगर स्फीयर ऑफ रेडियस, किसी दो स्फीयर का रेडियस r1 है और रेडियस r2 है, कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, देन द रेडियस ऑफ ए कॉमन सर्कल इज, दोनों रेडियस का, दोनों रेडियस से जो सर्कल बनेगा कॉमन सर्कल, उसका रिलेशन बताए थे हम, थ्योरी में ही पढ़ा चुके थे। अगर हमारा दोनों लेक्चर देखे तो इसका आप टिक कर सकते हैं आंसर, बताइए। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, बता सकते हैं कमेंट करके। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर दो स्फीयर का रेडियस r1 r2 कट ऑर्थोगोनली कट करता हो, दोनों का कॉमन जो सर्कल होता है r1 अपॉन r1 into r2 अपॉन रूट अंडर r1 होगा स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट ऑप्शन हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और याद आया, हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि अगर दो ऑर्थोगोनली स्फीयर कट कर रहा है तो सर रेडियस जो होगा कॉमन सर्कल का है ना, आपको r1 into r2 अपॉन रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर होगा। याद आया किसी को, याद आ गया तो अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए, ये कह रहा है इफ दी इतना एंड इतना आर दी एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर। अगर कोई स्फीयर है, आपके पास कोई स्फीयर है, बोले सर आप सर्कल टाइप दिखा रहे हैं, क्योंकि स्फीयर जो होता है ना 3D फिगर है और हमारा बोर्ड 2D है, इसलिए आपको स्फीयर टाइप दिखा। तो हमारे पास कोई डायमीटर है, ये हमारे पास सेंटर है, वो मान लेते हैं, इसके बाद डायमीटर कितना है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो इसके जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 4, और इसकी जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 9 16। ठीक, यस नो आप लोग रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए। अगर कोई सेंटर हो, अगर मान लेते हैं हमारे पास इसका इक्वेशन है, इसका कोऑर्डिनेट का मान लेते हैं कितना, x1, ओहो एक सेकंड, x1
कॉमा y1 कॉमा z1 और इसकी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2 हो, तो इसका इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होता है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो होता है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 into z minus z2. This is the equation of a sphere equal to 0. This is the equation of a sphere. आपको ये याद होना चाहिए, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर कहलाता है। तो हमें लगता है इसका आंसर तो कर ही दोगे डायरेक्ट। तो कैसे x माइनस x1 यहां हम कर लेते हैं, x माइनस x1 दिस इज x1 2 into x माइनस x2, x माइनस x2, x2 कितना है आपके पास 4, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y1 दिस इज द 3 और y माइनस y2, y2 इज द 9 प्लस z माइनस z1, z माइनस 4 इंटू z माइनस z2, z माइनस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है? अगर क्लियर तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए। सॉरी थोड़ा नहीं, कभी कभी गर्मी है ना तो बोर्ड भी। यस यस, सोनू को समझ में आ रहा है, दिव्यांशु को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप रिप्लाई कीजिए तो हमको समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल आप समझ में आ रहा है। ये आपको दो स्फीयर दिया रहेगा, तो 2 पॉइंट दिया रहेगा, एंड पॉइंट दिया रहेगा। अगर स्फीयर का इक्वेशन ये होता है x माइनस, ये भी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ओहो एक मिनट वेट कर लो, आ गया। कहां पे थे हम लोग? हाँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे था इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास, आपको जाएगा एक्स स्क्वायर, डेट कर रहे हैं, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 4 दूना 8 प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस 12y प्लस 9 27 प्लस z स्क्वायर 16 4 माइनस 20y z प्लस 16 64 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, यहां से इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस 20z प्लस 8 60 80 4 84 8 92 92, देख लो 16 64 9 27 सॉरी हाँ 27 8 7 15 35 इस 90 99 इक्वल टू 0। दिस द इक्वेशन, देख लो, दिस द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। यही आंसर है आपके पास, ऑप्शन में है, टिक करो ऑप्शन 99 प्लस 99 होगा, गलत इधर है, ये प्लस 99 होगा, माइनस तो होगा नहीं। ठीक, सी इज द राइट आंसर, 99 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा साइन का इधर बता रहा है, देखो सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y माइनस 20z। अच्छा कोऑर्डिनेट में इधर है क्या, देख लेते ऑप्शन में, यार सी ऑप्शन आ रहा है, इन ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है वो। देखते हैं सवाल कौन सा है। ये 99 होना चाहिए ना, ऐड करके देखो तो 8 प्लस 27 प्लस 64, तो 8 7 15 35 30
95 4 99 ही होना चाहिए, 99। 90 ऑप्शन इरर है, ऑप्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई तीनों तो निगेटिव होगा ही होगा। देखो -6x - 12y है ना, -20z, तो ये भी 99 हो सकता है, तो यही आंसर कर लो। प्लस तो होगा नहीं ये, क्योंकि निगेटिव आ रहा है तो प्लस होने का चांस ही नहीं है, ये प्लस होगा ही नहीं। ठीक, तो हमें लगता है सर प्लस में 99 आ रहा है, तो 99 तो प्लस हम लिख रहे हैं देखो ना, लेकिन यहाँ पे नहीं ना है। ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 12y - 20z प्लस ऑप्शन इरर है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन इरर है। 109 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप जरा इसको देख लेना, बीके त्यागी का जो बुक है उसमें। तो ये डिस्टेंस है, तो ये इरर है, ठीक, साइन इरर है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऑप्शन सही है। आपके पास सी बी ऑप्शन टिक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 12 - 20z प्लस z 99 इक्वल टू 0, 99 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, बिना फार्मूला का एक लाइन आप नहीं पढ़ सकते हो। नहीं, एग्जाम में ऑप्शन इरर नहीं आता है, क्योंकि ये जो बुक रहता है मेमोरी बेस्ड रहता है। तुम अगर डिप्लोमा का एग्जाम दिया था डीसीईसी का, याद करो, तो तुमको क्वेश्चन मिला था? नहीं मिला था। तो ये जो क्वेश्चन रहता है वो मेमोरी बेस्ड रहता है। कोई बाहर में बच्चा आया कि सर ऐसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो उस टाइप का क्वेश्चन टाइप करता है, ऐसा थोड़ा कि क्वेश्चन निकाल के प्रिंट किया हुआ है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इरर आता है। और चूंकि लोकल पब्लिकेशन सबका बुक रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा इरर रहता है। ये कोई ब्रांडेड पब्लिकेशन नहीं ना है कि आपके पास इरर लेस देगा, है ना। क्वेश्चन बैंक से वैसे 90% इरर रहता है। फाउंडेशन पब्लिकेशन 90% इरर ही रहता है इस पे। इस सब भरोसा नहीं करना है कि इसका प्रिंट इरर है, अगर आप सही है तो आंसर सही है। फाउंडेशन पब्लिकेशन ज्यादा पब्लिकेशन है जो भी वेनस सब बहुत इरर देता है, तो इस सब के चक्कर में मत रहना कि हमारा क्वेश्चन गलत है। आप सही है, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन गलत है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, ब्रांडेड पब्लिकेशन रहता है तो उसका ऑप्शन पे एक बार दो बार देखा जाता है कि कहाँ गलत है। लोकल पब्लिकेशन पे आप सही है, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, आपको हम बता देते कौन सा ईयर में पूछा गया है। ये हमारे पास, हाँ, ये क्वेश्चन 2017 का है, क्वेश्चन 2017 का है। आपके पास प्रिंट अगर उलट जाए तो देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में बनाता है, करा ए स्फीयर रेडियस 5 है, इफ द कट बाय द प्लेन। मान लो कोई स्फीयर है, देखो यहाँ पे, अगर आपके पास ये स्फीयर है, यहां से मान लेते हैं कट कर रहे हैं किसी प्लेन से, है ना, रफ स्केच है, थोड़ा ध्यान देना है, यहां से कट कर दिए, तो ये सेंटर है, इस सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, ये दिया हुआ है आपके पास 5। अगर ये डिस्टेंस अगर आपको निकल जाए तो ये डिस्टेंस, अच्छा आपकी ये डिस्टेंस पूछ रहा है 8, अगर ये डिस्टेंस आपको निकल गया तो पाइथागोरस लगा कि ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। अब इसके लिए दिया हुआ आर को हम लोग एक्स वाई जेड मानते हैं इन जनरल, है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर आपके पास मान लेते इसका नाम लेते हैं ओ, इसका नाम लेते हैं एन, इसका नाम, इसका नाम लेते हैं एन, इसका नाम लेते हैं पी, कुछ भी रख लो, एन पी, कोई दिक्कत है। अगर आपके पास ओ एन पता है, ओ एन कितना पता है, ओह बड़ी गड़बड़ हो जाता है, गर्म टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है ना, ये भी लगता है गर्म हो जा रहा है ना। तो अगर आपके पास एनपी पूछ रहा है ना, करा कि देन दी रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन, ये सर्कुलर सेक्शन कट गया तो इसकी रेडियस यहां से यहां होगा, फिर आ रहा है ना, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये सर्कल हो गया, कट कर रहा, तो सर्कुलर ऑफ, अगर आज नहीं हुआ स्फीयर का पूरा कंसेप्ट क्लियर, तो हम आपको एक दिन और कराएंगे, कल ही करा देंगे पूरा लगातार। देखो थोड़ा बार बार गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो मे भी, ठीक। वहां पर थोड़ा गर्म हो रहा है, इसके बाद इस क्लास के बाद हमको
छोड़ देंगे, कल करवाएंगे। ठीक, अब ये रेडियस पूछ रहा है, अब ये डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ओपी की डिस्टेंस की बात करें, किसी ये पॉइंट है, इसका सेंटर कितना है हमारे पास, सेंटर दिया हुआ है 0 0 0, मतलब नहीं कुछ दिया हुआ है, 0 0 0 है। ये हमारे पास 0 0 0 है। इसको जो सिंपल डिस्टेंस निकालेंगे, जब भी सेंटर 0 0 दिया है तो 3 हम डिस्टेंस निकाल रहे ओपी का, ओपी अगर डिस्टेंस निकालो तो 3√3 जो दिया रहे अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, सिंपल आपको बताते हैं ट्रिक। 3√3 अपॉन कितना आ जाएगा, √3, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना 3। ओपी ओ एन आपको पता है कितना, ओ एन पता है आपके पास कितना 5, ओपी पता कितना हो गया आपके पास 3, तो आपके पास पीएन नहीं निकाल सकते हो, पीएन इज इक्वल टू पाइथागोरस लगा लो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम यही रेडियस पूछ रहा है, ये रेडियस पूछ रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ कट सेक्शन, तो पीएन इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना होता है 5 है 25 और माइनस 3 3 9, कितना हुआ 16, स्क्वायर रूट कितना हुआ 4, दिस इज द आंसर ऑफ 4, बी इज द राइट आंसर। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार, समझ में आ रहा है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। सोनू को तो समझ में आ रहा है, दिव्यांशु तुमको, रश्मि, आयुष, गौरव बहुत लेट ज्वाइन किया है, समझ में आ रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर एंड व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, कंसेंट्रिक है, अच्छा एक मिनट, और रेडियस ऑफ पासिंग थ्रू द, ये रहने देते हैं 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कल करा देंगे, थोड़ा देखो बार बार ये डाउन उठा रहा है, और कुछ क्वेश्चन लेके आपको कल कराएंगे, ठीक, कुछ 2 क्वेश्चन इसमें टाइप हुआ है, और कुछ 5-10 क्वेश्चन कल आपको इसी टाइम में क्लास रहेगा, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, ठीक, चाहे 11 बजे हम टाइम आपको दे देंगे, अब रेगुलर क्लास होगा आपका, ठीक, पहले कल तक हम लोग स्फीयर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे। अब प्लीज आप पूरा थ्योरी देख लीजिए दोनों लेक्चर का, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ठीक है, बाय।